भेदभाव नहीं होना चाहिए। समीक्षा इसकी हम कर रहे हैं। देश में अमेरिका जैसे हालात न बने, इस बात का ध्यान रहे। हम पीछे की ओर जा रहे हैं, ये बात भी पूछी गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से। क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? यूजीसी के नए नियम पर सरकार से जवाब तलब करेंगे। क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि अब लगातार स्वर्णों की तरफ से लगातार इसे कहा जा रहा है कि ये भेदभावपूर्ण रवैया है। और अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम नए नियमों की समीक्षा करेंगे, केंद्र सरकार से जवाब तलब करेंगे। देश में अमेरिका जैसे हालात नहीं बनने चाहिए। और क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं, ये सवाल पूछा गया है सीजेआई सूर्यकांत की तरफ से। तो अब लगातार स्वर्ण विरोध कर रहे हैं। जनरल कैटेगरीज की तरफ से अब यूजीसी के नए नियमों का विरोध किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई उस पर सुप्रीम कोर्ट में अब फिलहाल सुनवाई देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यूजीसी को लेकर यह है कि किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में नोटिस जारी करने वाली है यूजीसी को और सरकार को। इसमें नोटिस जारी करने की बात कही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि इसमें नियमों का दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और जिसकी वजह से इसका दुरुपयोग हो सकता है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी नोटिस जारी करने की बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर कहा है इस पूरे मामले में हम नोटिस जारी करें। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसकी मैं बता देना चाहूँ, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को नोटिस जारी किया है, यानी नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा कोर्ट ने नए नियमों पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर दिया। तो एक बड़ी जानकारी है। और इस पूरे मामले में सरकार से जो जवाब मांगा गया है 19 जनवरी तक सरकार जवाब मांगा गया। तो समाज में भेदभाव न हो और स्पष्टता बहुत कम दिखाई दे रही है नियमों में। अब ये बात भी लगातार अब देखने को मिल रही है। तो नियमों की भाषा अस्पष्ट है। स्पष्ट का मतलब सीधे तौर पर अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है नियम। क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं, ये बात यहां पर सीजेआई की तरफ से कही गई है। सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहा है कि यहां पर जो नियम है, हम नियमों की समीक्षा कर रहे हैं। 75 साल बाद भी भेदभाव, शिक्षण संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए, ये कहना है सीजेआई का। 75 साल बाद भी भेदभाव की स्थिति ये पूछा गया है। 75 साल बाद भी भेदभाव और 75 साल बाद भेदभाव की बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अगर पूछ रहा है ये बात, तो अपने आप में मामला जो है वो गंभीर भी है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो जो बातें कही जा रही हैं वो लगातार सिलसिलेवार तरीके से हम बता रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम नियमों की समीक्षा कर रहे हैं, केंद्र सरकार से जवाब तलब करेंगे। और नियम की जो भाषा है वो अस्पष्ट है। इसका मतलब यह है कि नियमों की भाषा वेल डिफाइंड नहीं है। अब क्या हम पीछे की ओर जा रहे हैं? 75 साल बाद भी भेदभाव, ये बात भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछी है। शिक्षण संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए। इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज इस समय के सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और सबसे पहले सवाल यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने किया, 75 साल बाद भी भेदभाव, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो नए नियमों की भाषा है वो अस्पष्ट है। इन तमाम टिप्पणियों के साथ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब रोक लगा दी गई है। अब नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। सीधे तौर पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से जवाब तलब किया जाएगा। नियमों की भाषा अस्पष्ट है। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब यूजीसी के नए नियम, जिसका विरोध लगातार देश में देखने को मिल रहा था, अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यह बहुत बड़ी खबर इस समय की है, क्योंकि इसी बात को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही जा रही थी। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को लेकर सुनवाई की, सबसे पहला सवाल यह किया गया कि 75 साल के बाद भी भेदभाव,
और किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और शिक्षण संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए। नियमों की भाषा स्पष्ट है, केंद्र सरकार से हम जवाब तलब करेंगे और जो नियमों की भाषा उसे स्पष्ट किया जाए। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर यही है कि स्वर्णों की तरफ से जो विरोध किया जा रहा था कि एक भेदभाव दिखाई देता है नए नियमों में, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर अब यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रोक लगाई गई है और आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी है। इस समय की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने की है और नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि नए नियमों की भाषा अस्पष्ट है, हम नियमों की समीक्षा कर रहे हैं और अभी फिलहाल केंद्र सरकार से भी जवाब तलब किया जाएगा। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और नए नियमों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसकी लगातार मांग यहां पर की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये कानून जो है वो भेदभाव पैदा कर सकते हैं समाज बिल्कुल में? फर्दर डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए आज इस मामले की सुनवाई हुई। राहुल देवान की तरफ से याचिका दायर की गई थी, संजय दीक्षित, अनुभव पांडे, रूबल पटलिया और भी लोगों ने याचिका दायर की थी और हमारी मांग थी कि जो इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा है वो सोसाइटी को और डिवाइड करेगी और इसीलिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनने के बाद, सॉलिसिटर जनरल को सुनने के बाद आज इस रेगुलेशन पे रोक लगाई। याचिका में आपने यह भी कहा था कि किस तरीके से जो आपने सेक्शन 8 डाल दिया, SC/ST एक्ट है और आपने एक नया रास्ता खोल दिया है मुकदमेबाजी का। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इससे क्या है, सोसाइटी में और फर्दर डिवीजन होगा और इसीलिए आज सारे पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशंस पे रोक लगा दी है और अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज करते हुए जो 2012 के रेगुलेशंस के उसको इन ऑपरेशन किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे दुरुपयोग होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ गई थी। बहुत ज्यादा संभावना बढ़ गई थी और देखिए हमारा कोर्ट के सामने सबमिशन यही था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को परिभाषित किया गया है और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में आपने एक्सक्लूड कर दिया है जनरल कैटेगरी को और आप ये प्रेज्यूम कर रहे हैं कि एक वर्ग ही ऑपरेसर होगा और दूसरा वर्ग ऑपरेस्ड होगा। और जिस तरह की घटनाएं विश्वविद्यालयों में आई उसको लेकर क्या उदाहरण दिया गया, क्योंकि हमने देखा कि जनरल कास्ट के खिलाफ भी एक हेटफुल कैंपेन चलाया जाता है। देखिए हमें इस बात को समझना है कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इसको एक लीगल एंगल से, लीगल दृष्टिकोण से हमें देखना है। उसी लीगल दृष्टिकोण से हम इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं आपको जिसमें बता दूं कि आज यूजीसी रेगुलेशंस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जो नए नियम लाए गए हैं और सेक्शन 3(1)(c) को चुनौती दी गई थी जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करता है। सेक्शन 3(e) को डिस्क्रिमिनेशन की प्रोविजंस ऑलरेडी हैं। सेक्शन 8(1)(b) और 8(1)(e) को भी डिफाइन, उनको चैलेंज किया गया था और जब भी सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, सारे पक्षों को सुनने के बाद, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को सुनने के बाद, इंदिरा जयसिंह को सुनने के बाद और हमारे पक्षकारों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी रेगुलेशंस जो नए नियम लाए गए हैं उन पे पूर्णतः रोक लगा दी, उनको अबेयंस में रख दिया है और जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उनको प्रभावी किया है, अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज करते। केंद्र सरकार का क्या रुख रहा है? क्या उसने याचिका का विरोध किया या क्या कहा? केंद्र सरकार ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और इसको एग्जामिनेशन इसका होना होगा, जब इसका एग्जामिनेशन होगा तब वो अपनी बात रखें। चलिए, तो ये आपने सुना, आज कोर्ट में क्या आदेश हुआ यूजीसी की? हमने आपको कोर्ट की सुनवाई और जब मैं बता दूं तो यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है और एक और बड़ी जानकारी यह है कि 2012 के जो नियम हैं वो प्रभावी किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। ये बहुत बड़ी अपडेट है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए और इस डिस्क्रिमिनेशन को
खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को न मिले, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी है। नए नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है और अस्पष्ट भाषा के चलते नए नियमों को प्रभावी नहीं किया जा सकता, और अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नए नियमों पर रोक लगाते हुए 2012 के जो नियम थे उन्हें फिलहाल प्रभावी किया गया है, जिस तरीके की जानकारी मिल पा रही है। सुप्रीम कोर्ट की ये बहुत बड़ी रोक अब इन नए नियमों पर, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधी रोक लगा दी है। अब लगातार स्वर्ण ये मांग कर रहे थे कि एक भेदभावपूर्ण रवैया, लेकिन मामला है और अगर हम दखल नहीं देंगे तो इसके नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं। ये नियम समाज को तोड़ सकते हैं, यहाँ तक चीफ जस्टिस ने कहा है। दूसरा, चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने इन नियमों को देखा है, इनमें जो भाषा है वो बहुत क्लियर नहीं है, अस्पष्ट भाषा है, और ऐसी सूरत में इसका दुरुपयोग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। और चीफ जस्टिस ने कहा कि बेहतर होगा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए जो इन नियमों को देखे ताकि इनका दुरुपयोग ना हो। बहरहाल सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इन नए नियमों के अमल पर रोक लगा दी है, यानी नए नियम लागू नहीं होंगे। 2012 के जो नियम थे जिनको इन नए नियमों के जरिए रिप्लेस कर दिया गया था, वही नियम लागू होंगे। याचिका में जो सवाल उठाए गए हैं उस पर कोर्ट ने यूजीसी के उनको स्टे कर दिया गया है और 2012 के जो रूल्स हैं उनको दोबारा से लागू कर दिया है। कारण माना है जो हमारा लगातार आर्गुमेंट था सर्वोच्च न्यायालय के सामने के 3C, जिसके अंदर जातिगत भेदभाव की बात की गई थी, उसमें जनरल कास्ट को छोड़कर बाकी सभी कास्ट को उसमें इंक्लूड किया गया था। और कहीं ना कहीं ये दर्शाया जा रहा था कि जनरल कास्ट ही सिर्फ जो है वो टारगेट करती है और कास्ट को, उसको लेकर बहुत चिंता व्यक्त की है। और कहीं ना कहीं जो डिवाइड करने की बात, समानता की हमारा संविधान बात करता है, लेकिन ये रूल रेगुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डिवाइड करने का जो मामला है उसमें सामने आ रहा है। और ये सीजीआई ने बिल्कुल साफ साफ माना कि रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि एक कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर लीगल एमनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार है, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है? अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है। लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। क्या सर, सीजीआई की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। टिप्पणी इस बात को लिखी की गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होगी। आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जनरल कास्ट हम लोग कहते हैं। और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। अगली सुनवाई सर कब होनी है? 19 मार्च के लिए मामला जो है दोबारा से रखा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सर क्या दलीलें रखी गई? सर आज केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ज्यादा नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि हमें समय चाहिए। अब समय जो है 19 मार्च की डेट है, उससे पहले उनको जवाब फाइल करने के लिए भी कहा गया है। तो आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि जो याचिकाकर्ता हैं विनीत जिंदल, जो साफ तौर बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है और तमाम जो यूजीसी एक्ट को लेकर जो कमियां थी, क्लियरिटी नहीं थी, उसे लेकर। तो यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। 2012 के जो नियम हैं वो ही पूरी तरीके से प्रभावी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब करने की बात भी कही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक का अब समय दिया है। 19 मार्च तक केंद्र सरकार को समय दिया गया है। नए आदेश तक 2012 के जो नियम हैं वो लागू रहेंगे, वही प्रभावी रहेंगे। और अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक का समय दिया है। 19 मार्च तक जवाब तलब किया है केंद्र सरकार से और यूजीसी से। जो इन नियमों को देखे क्या इसकी भाषा को दुरुस्त किया जा सकता है और जिन प्रावधानों पर खास तौर पर आपत्ति है क्या उनको ठीक किया जा सकता नहीं, क्योंकि इसमें जो नियम है 31C उस पर सबसे ज्यादा आपत्ति थी। 31C में यह बताया गया है कि आखिर जातिगत भेदभाव किसको माना जाएगा और उसमें यह कहा गया है कि जातिगत भेदभाव तब माना जाएगा जब वो SC, ST या OBC कैटेगरी के समुदाय के खिलाफ हो।
तो सबसे बड़ी आपत्ति इस बात पर रही थी कि सामान्य वर्गों को इससे बाहर कर दिया गया है, यानी अगर सामान्य वर्ग के छात्र के साथ अगर कोई उत्पीड़न होता है तो उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। केंद्र को अब जवाब देना होगा। हमारे मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेश, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब रोक लगा दी गई है यूजीसी के नए नियमों को लेकर, क्या ताजा अपडेट है? बताया जा रहा है कि 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई और आपने देखा भी पिछले दिनों लगातार जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। आज भी जो है वो प्रोटेस्ट होना था। यूजीसी के बाहर ही हम मौजूद हैं। तमाम जो स्टूडेंट्स है या अलग अलग संगठन है वो उनको जो है विरोध प्रदर्शन करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। हो सकता है कि अब जो प्रोटेस्ट है वो ना हो, क्योंकि हम यूजीसी के बाहर ही इस वक्त मौजूद है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अहम और महत्वपूर्ण सुनवाई इसको कह सकते हैं, क्योंकि जो नए नियम जो बनाए गए थे उनको लेकर काफी आपत्ति देखने को मिल रही थी। न केवल पॉलिटिकल पार्टी ऑब्जेक्शन कर रही थी, बल्कि स्टूडेंट्स भी इसको लेकर ऐतराज जता रहे थे। अब ऐसे में नए नियमों पर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कोर्ट ने नए नियमों पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार, यूजीसी दोनों को नोटिस जारी किया और 19 तारीख तक दरअसल इसको लेकर जवाब मांगा है। काफी महत्वपूर्ण जो इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। कई सवाल जो है वो खड़े किए गए। सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई हो रही थी तो इसको लेकर कई सवाल जो है याचिकाकर्ता की तरफ से जो वकील थे उन्होंने पूछे भी। तो इस पूरे मसले को लेकर काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। यूजीसी का जो नए नियम है उसको लेकर विवाद बना हुआ था। अब ऐसे में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 2012 के जो रेगुलेशन है वो ही लागू रहेंगे। दरअसल जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था, मांग की जा रही थी कि कोई बदलाव होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए। जो लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और जिक्र ये भी किया जा रहा था, जिस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में कल प्रोटेस्ट हुआ था और वहाँ पर भी तमाम स्टूडेंट्स ने जिक्र किया कि ये तो ऐसा नियम है कि इससे आपसी जो झगड़े हैं, आपसी विवाद है स्टूडेंट्स के बीच, वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो रोल बैक की लगातार मांग की जा रही थी। अब अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई और इस सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे साफ तौर पर सख्त लहजे में भी एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो नए नियम है उन पर रोक लगा दी है। 2012 का जो रेगुलेशन है वो लागू रहेगा तब तक। साथ ही साथ कई बड़ी बातें भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कही गई। उन्होंने कहा कि एक कमेटी गठित की जाए जो एक्सपर्ट है या जो अलग अलग संगठनों से जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय ली जाए और यही मांग लगातार की जा रही थी। ये भी मांग की जा रही थी कि स्टूडेंट से भी सलाह लेनी चाहिए या फिर जो एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। बिना वजह इस तरह के जो नियम है वो नहीं थोपने चाहिए। लेकिन जो सेंट्रल मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने हालांकि ये जिक्र किया कि कोई भेदभाव नहीं होगा, ये न्याय के लिए ये किया गया है। लेकिन लगातार इसको देखते हुए विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नए नियम पर सीधे तौर पर रोक लगा दी है। जी चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। लगातार जानकारी हम आपसे ले रहे हैं देवेश, और अब लगातार जानकारी दर्शकों को हम दे रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। जानकारी अब हम दर्शकों को बताएंगे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई आज देखने को मिली है। अब यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और यूजीसी को नोटिस दिया है, जवाब तलब किया है। 19 मार्च तक का समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक जवाब मांगा है। केंद्र सरकार और यूजीसी से लेकर जवाब दे। फिलहाल 2012 के रेगुलेशन के जो नियम है वो लागू रहेंगे। नए नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। अब ऐसे में यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगा दी है तो वो जो लगातार प्रदर्शन स्वर्ण लोग कर रहे थे, स्वर्ण जातियों के लोग कर रहे थे, जनरल कैटेगरीज की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी, उन्हें थोड़ी राहत है। इसके बाद नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। देश में अमेरिका जैसे हालात नहीं बनने चाहिए, क्योंकि अमेरिका में जिस तरीके से पिछले कुछ समय में लगातार एक अस्थिरता देखने को मिली है उसके पीछे कई कारण है, वो एक अलग बात है। लेकिन समाज में भेदभाव न हो, सीधे तौर पर यही बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कही गई है। भेदभाव नहीं होना चाहिए, नियमों का दुरुपयोग हो सकता है, ये कहते हुए भी नजर आए हैं। अब देश में अमेरिका जैसे हालात न बने, सभी के साथ न्याय हो, बराबरी हो, समानता के साथ सभी को देखा जाए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सुनिश्चित किया जाए। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर रोक लगाई है छात्रों
में भेदभाव नहीं होना चाहिए, शिक्षण संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। अब यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर रोक लगा दी है और कहा है कि सरकार नियम स्पष्ट करे। अब यूजीसी को नोटिस दिया है, सरकार को भी नोटिस दिया गया, 19 मार्च तक का समय दिया गया, 19 मार्च तक जवाब तलब किया है। फिलहाल 2012 के रेगुलेशन जो है वो लागू रहेंगे, जो कि कहीं ना कहीं अगर शिकायत होती है, अगर शिकायत गलत होती है तो भी आवाज उठाई जा सकती है, शिकायत का प्रावधान है। नए नियम लागू नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्योंकि प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा था और साथ ही 2012 के रेगुलेशन अब लागू रहेंगे। अब नियमों की जो भाषा वो स्पष्ट नहीं है, नियमों का दुरुपयोग हो सकता है, ये बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। यूजीसी के नए नियम जो लगातार विवादों के केंद्र में थे, अब उन्हें लेकर प्रदर्शन क्योंकि लगातार पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा था, उसके बाद जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। नए नियम लागू नहीं होंगे, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और कहा कि 75 साल बाद भी भेदभाव, ये सवाल किया, और 2012 के रेगुलेशन जो हैं वो लागू रहेंगे, यानी कि अगर गलत शिकायत की जाती है उसमें भी अब शिकायत दोबारा की जा सकती है। ये सेफ्टी गार्ड्स है जनरल कैटेगरी के पास। अब हम केंद्र सरकार से जवाब तलब करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई है कि केंद्र सरकार से जवाब तलब किया जाएगा। यूजीसी और अब केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अब सीधे तौर पर नोटिस दे दिया गया है, 19 मार्च तक जवाब मांगा गया है। 75 साल बाद भी जातिगत भेदभाव, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया है, क्योंकि लगातार जब प्रदर्शन यहां पर यह किया जा रहा था कि ये तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है एक तरीके से, उसके बाद जब आज सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पहुंचा तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद सवाल उठा दिया नए नियमों पर और कहा कि नए नियम लागू नहीं होंगे, भाषा स्पष्ट नहीं है नए नियमों की, तो अब हम केंद्र सरकार से जवाब तलब करेंगे, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया यूजीसी और केंद्र सरकार को और सीधे तौर पर 19 मार्च तक का समय दिया गया। 19 मार्च तक जवाब यहां पर केंद्र सरकार को देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब सीधे तौर पर रोक लगाई है और ये स्वर्ण जातियों के लिए एक राहत की खबर, क्योंकि लगातार प्रदर्शन चल रहा था। देवेश हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं ताजा अपडेट्स के साथ। देवेश, आपका रुख कर रहा हूं, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, 19 मार्च तक समय दिया गया है केंद्र सरकार को, यूजीसी को, कि जो भाषा है वो स्पष्ट की जाए, कि नए नियमों की भाषा स्पष्ट करे। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी कि किसी के साथ भी जातीय भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और ये कहते हुए नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एक बार फिर से हमारे जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। देवेश, आपका रुख कर रहा हूं, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दी है, यूजीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट को फिलहाल नोटिस दिया गया है, सीधे तौर पर कहा गया कि स्पष्ट की जाए भाषा इन नियमों की। तो नए नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है, सीजीआई की तरफ से बात कही गई है कि नए नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम केंद्र सरकार से जवाब तलब करेंगे, केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। 19 मार्च तक का समय, देश की सर्वोच्च अदालत में आज ये मामला गया और देश की सर्वोच्च अदालत ने सीधे तौर पर यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। तो यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है, नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है। देवेश हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। देवेश, अभी फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह सुनिश्चित किया जाए, 19 मार्च तक का समय केंद्र सरकार और यूजीसी को। देखिए, बिल्कुल आपको दूसरी तस्वीर भी दिखा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि रोक लगा दी है, लेकिन यूजीसी के बाहर हम मौजूद हैं और जो प्रोटेस्ट है वो लोग कर रहे हैं, जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए भी हैं। और आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं। यूजीसी एक्ट वापस लो लगातार मांग चली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल, क्योंकि आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और उसके बाद जो है इस पर रोक लगा दी थी, तो ऐसे में आज इन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल दी थी यूजीसी के बाहर। तो ऐसे में लगातार जो लोग हैं वो तो प्रदर्शन कर ही रहे थे, इनसे बातचीत कर लेते। आप जो नए नियमों को लेकर आप प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं, दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। रोक लगा दी और वापस तो नहीं हुआ,
रोक ही लगी है। ये महीने 2 महीने दोबारा यानी कि ला सकते हैं। पर हमने जब बीजेपी को जब चुना था, छोटे समाज ने जब चुना था, तो इनका एक नारा था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये खुद ही जाति के आधार पर यानी कि सनातन धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं। तो हमारा ये मांग है कि इसको रोल बैक किया जाए, यूजेजी की बिल को वापस ही हो, सीधा वापस हो डायरेक्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर आपको विश्वास नहीं? नोटिस भी जारी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूजीसी, यानी कि वापसी तो नहीं हुआ। हमारी मांग है इसको वापस किया जाए। और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, नए नियमों पर रोक लगा दी है, फिर प्रदर्शन क्यों? देखिए भैया, साफ सीधी बात है कि सिर्फ रोक से काम नहीं चलेगा, ये रोल बैक लेना पड़ेगा, रोल बैक होना पड़ेगा। भाई एक मिनट, भाई पकड़िए जरा एक बार, भाई पकड़ना। देखिए स्टे लगा दिया, लेकिन ये कानून को वापस लेना पड़ेगा, मतलब जो भी गाइडलाइंस है उनको वापस लेना पड़ेगा, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि SC एक्ट ऑलरेडी इस देश में है, और अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह के रेगुलेशंस लाएंगे तो उसका मिसयूज़ होने के पूरे चांसेस हैं, और जो जनरल कैटेगरी है उनके साथ अन्याय होने के पूरे चांसेस हैं। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारा साथ दे दिया है, तो इस सरकार को समझना पड़ेगा कि ऐसे फालतू के रेगुलेशंस ना लाएं, और जो बीजेपी के कोर वोटर्स हैं उनके अगेंस्ट ये साजिश ना रचे। आप क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए यही डिमांड है। ये जो यूजीसी आया था, ये कहीं ना कहीं देश के अंदर एक ऐसा जहर मतलब ऐसा जहर पाया जा रहा था, जिससे स्कूल कॉलेजेस जो हैं, हमारे कॉलेजेस जो हैं, जहाँ पर स्टूडेंट भेदभाव को दूर किया जाता है, एक दूसरे के साथ बैठ करके खेलते हैं, खाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये ऐसा जहर पनप दिया गया था उन लोगों के अंदर कि अगर ये लागू हो जाता तो सोचिए ब्राह्मण या जो स्वर्ण समाज के बच्चे हैं उनका स्कूल में जाना भी दुश्वार हो जाता। लेकिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं होगा, न्याय के लिए इस तरह की चीजें की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर रोक लगा दी है। देखिए न्याय क्या है ये बताइए आप। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आवश्यकता क्या थी इस चीज की? भाई जातिवाद आप लोगों ने समाज के अंदर कम कर रखा है क्या नेताओं? जातिवाद इतना समाज के अंदर आज हो चुका है, जिससे आपस के अंदर मतभेद इतना ज्यादा हो चुका है। जैसे आपने देखा होगा चंद्रशेखर रावण जैसे नेता जो भेदभाव के लिए बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, जबकि एक तरफ तो मोदी जी बोलते हैं नेक एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक तरफ बोलते हैं कटोगे तो बटोगे, और एक तरफ आप लोग जो है काटने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को सोचना चाहिए कि इस प्रकार के काम, समाज को तोड़ने के काम ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि स्वर्ण समाज आपका कट्टर वोटर रहा है, और जो वोटर आपको सिर पर बैठा सकता है वो उतार भी सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नोटिस कर दिया है और नए नियम पर रोक लगा दिया, अब आप क्या लोग चाहते हो, क्या आपकी और डिमांड? देखिए डिमांड केवल यही है कि रोक लगी है, ये बहुत अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत है, परंतु सरकार भी इसमें संज्ञान ले और सरकार इसको पूर्ण रूप से खंडन करे इस बिल का, कहे कि भाई हमारे से ये गलती हुई थी। तो स्वर्ण समाज हो सकता है सरकार की बात को समझे और माने। अच्छा चलो, तो और लोगों से आप क्या डिमांड कर रहे हो? देखिए डिमांड तो वही था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 1 घंटे पहले वापस कर दिया बिल को, बहुत रोक लगा दी, और ये 19 मार्च को है ना जो भी है। तो देखिए बस यही बोलना चाहते हैं मोदी जी से, सरकार से, कि आपके भी उसमें क्या बोलते हैं पैनल में आपके भी लोग थे, बट ये बिल पारित कैसे हुआ? फिर मैं ये समझता हूँ कि अगर स्वर्ण समाज के लोग कॉलेज में या कहीं पे बोलने लगे कि हमारे लिए बेंच दूसरा दीजिए, हमारे लिए प्रोफेसर स्वर्ण समाज का लाइए, फिर उस समय क्या करेंगे? छुआछूत का तो ये जो चीज है ये तो आप ही खुद ये बिल के थ्रू ला रहे हैं। तो भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते। नए नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्योंकि याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर नए नियमों पर रोक लगा दी है, नोटिस जारी कर दिया है यूजीसी और केंद्र सरकार को। अब क्या डिमांड है आपकी? ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत सराहनीय कदम है, जिससे कि जातिवादी के नाम से भेदभाव कम होगा लोगों में। सरकार का जो ये कानून आया था ये बिल्कुल गलत था, जिससे विद्यार्थियों में जाति को लेकर भेदभाव उत्पन्न हो रहा था। आज तक हम किसी जाति के जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, यार दोस्ती करते हैं, किसी से ये सोच के नहीं करते फलानी जाति का है, ढिकानी जाति का है। मैं खुद एक ब्राह्मण समुदाय से आता हूँ, मेरे हर कास्ट में दोस्त हैं, सबका मेरे घर आना जाना है, मैं सबके घर जाता हूँ, शादी हो, पार्टी हो, ब्याह हो, हर जगह हम एक साथ रहते हैं और कोई भेदभाव नहीं आता। लेकिन ये जो लगता है इससे और ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच भेदभाव, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इससे तो जो जनरल कैटेगरी के लोग जिसमें आते हैं वो कॉलेज जाना ही छोड़ देंगे, क्योंकि किसी को क्या पता कि वहां जाके हम पे क्या आरोप लग जाएगा, और आरोप लगाने वाले को साबित नहीं होने पर भी कुछ नहीं होगा उसके साथ। तो एक तरह से ये तो इनके साथ शोषण हो रहा है। अगर शोषण उनका हुआ था कभी, इसका कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ फिल्मों के माध्यम से दिखाया था कि शोषण किया गया है। आजकल आप खुद मीडिया से हो, आप खुद बताओ शोषण होता है किसी का इस बात पे, जाति को लेकर? कोई शोषण नहीं होता। लव मैरिज तक हो रही है आजकल, ब्राह्मणों की उसमें हो रही है, उसकी सब में हो रही है, सारे काम उस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन सरकार का ये जो कदम है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू जो समाज है उसमें जातिवाद को लेकर बांटने की प्रथा चलाई जा रही है, इस और कुछ नहीं है।
और भी हैं स्टूडेंट्स, आप क्या डिमांड कर रहे हो? आप तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बट अभी रोक लगाई है, आप जब तक पूरे इसको रोल बैक नहीं कर देते जब तक हमारा प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मेरे से शायद सर ग्रेजुएट है, बट बीइंग अ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम सेकंड ईयर, मैंने देखा है कि पहले हम जितने भी समाज के बच्चे थे सारे साथ में खेलते उठते बैठते थे। परसों की बात मैं आपको बताता हूँ, हम मजाक मस्ती कर रहे हैं, एक बच्चा ऐसे धमका रहा है, मतलब हम जनरल से आ रहे, तो इसका मतलब हमारी गलती है कि हम जनरल में पैदा हो गए। वो कह रहे हैं हम तुम्हारा करियर खत्म कर देंगे, ऐसे कैसे आप हमारा खत्म कर दोगे, कह रहे यूजीसी एक्ट आ गया है। तो जब तक ये पूरा रोल बैक नहीं हो जाता हम इसके प्रोटेस्ट में रहेंगे। आपको लगता है कि इससे ज्यादा और स्टूडेंट्स के बीच एक खाई पैदा हो जाएगी, विवाद होगा? बिल्कुल विवाद होगा इसके बीच में। जैसे अभी आज मैं बीइंग फ्रॉम बनिया फैमिली, मेरे साथ सारे तरीके ब्राह्मण SC ST हम सारे साथ खाते हैं, बैठते उठते, लेकिन इसके बाद से एक ऐसा हमारे को डर सा लगने लग गया है कि अगर हमने SC और OBC को छोड़ के लगा दिया गया था, लेकिन जनरल कास्ट को बाहर रखा गया था। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो जा रहा था वो गलत मैसेज जा रहा था कि जो जनरल कास्ट है वो इन 3 कास्ट को। कोर्ट ने कहा कि अगर हम दखल नहीं देंगे तो इसका बहुत खतरनाक परिणाम होंगे, समाज को बांट सकता है, नियमों की भाषा क्लियर नहीं है, एक्सपर्ट कमेटी को देखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट ने माना है, यही हमारा आर्गुमेंट था कि आफ्टर 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हम आज भी जातिगत भेदभाव की बात कर रहे हैं या हम उसको और बढ़ावा दे रहे हैं इस तरीके के रूल से, तो बिल्कुल ये गलत है। और CJI ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया। जस्टिस बागची की तरफ से ये स्पेसिफिक कमेंट आया कि अगर इस तरीके के रूल बनाए जाएंगे तो जैसे कि US के अंदर गोरे और कालों के स्कूल्स अलग होते हैं, उस तरीके का कहीं ना कहीं मैसेज यहाँ पे भी आता है। और इसी को लेकर जो स्टे किया गया है और अब जो आगे की कार्रवाई है, फॉर्मेशन ऑफ कमेटी की बात यहाँ रखी गई है। इसमें कहा गया है कि रिकमेंडेशंस लीगल एक्सपर्ट और सामाजिक कार्यकर्ता है उनको रखा जाए और रूल्स को दोबारा से देखा जाए फॉर्मिंग के लिए। आपको लगता है कि इस मामले में सरकार अब कमेटी बढ़ाने पर विचार करेगी, एक नई कमेटी बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल बनेगी। और ये एक अच्छा जो ऑब्जर्वेशन और सुझाव मैं कहूँ कि CJI साहब की तरफ से आया, बहुत अच्छा है, बहुत राहत देने वाला है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके के जब रूल्स, स्पेशली जब यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करते हैं, जहाँ पे नए बच्चे आते हैं, नया दिमाग होता है, अगर हम उस तरीके की चीज़ें उनके सामने रखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव मैसेज आप समाज को और बच्चों को दे रहे हैं। तो जो फॉर्मेशन की बात है वो कहीं ना कहीं इस जो पूरे रूल रेगुलेशन जो खामियां हैं उसको सुधारने में मदद करेगी। बिल्कुल प्रत्युष, और आप देख सकते हैं कि वकील विनीत जिंदल जो इस मामले में याचिकाकर्ता भी थे, उनका ये कहना है कि एक राहत की बात है। और कोर्ट ने भी ये कहा कि आजादी के 75 साल बाद हमें देखना होगा कि हम समाज को आगे की तरफ ले जा रहे हैं या पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। और कोर्ट ने माना कि नियमों में फिलहाल दखल देने की जरूरत है और यही वजह है कि कोर्ट ने रोक लगा दी और सरकार और UGC से जवाब तलब किया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब रोक लगा दी गई। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ वैभव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। तो वैभव जी, अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत बड़ा फैसला ये कि अब फिलहाल रोक लगाई गई है UGC के नए नियमों पर, किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, हम पहले दिन से हम जब ये बात रख रहे थे कि UGC के जो नए एक्ट्स रेगुलेशंस है, सबसे पहले तो सरकार की जो मंशा थी और सरकार में UGC के थी जो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। जो स्टेक होल्डर्स थे उनकी राय नहीं ली गई थी और कई सारे ऐसे विषय थे जिसमें सबकी राय शामिल नहीं थी, समाहित नहीं थी। वही चीज निकल के आई है कि किस तरह से UGC रूल्स में इंक्लूसिव बनाने की तरफ से, चाहे वो इक्विटी कमेटी को लेकर हो, चाहे वो कंप्लेंट्स को किस तरह से टैकल करना है, और अगर कंप्लेंट्स वैलिड नहीं होती तो उसमें, तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चन थे जिसके आंसर नहीं मिल रहे थे। अब इस पे ये देखते हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस तरह के कानून की किस तरह से ये जो डिस्क्रिमिनेशन का जो ये हम सब जानते हैं कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज में, हायर इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन होता है और इसके एम्पल एग्जांपल्स है, रोहित वेमुला से लेकर एंजल चकमा से कई सारे एग्जांपल्स है जिनको इस तरह के प्रताड़ना का। तो उन सब पे किस तरह से बैलेंस बनाया जाए कि जिससे कि एक मैसेज भी दिया जाए, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे, लेकिन साथ ही साथ सभी स्टेक होल्डर, चाहे बच्चों में किसी तरह का भय का माहौल ना हो और पढ़ाई के माहौल में ये इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई का माहौल बन सके, ना कि इस तरह के डर का और खौफ का। बिल्कुल वैभव जी, जिस तरीके से अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हुए नजर आए थे कि इस नए नियमों का फिलहाल दुरुपयोग नहीं होगा, ये भरोसा दिलाते, लगता है ये भरोसा बहुत ज्यादा नाकाफी रहा है सुप्रीम कोर्ट की नजरों में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पर दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए फिलहाल 2012 के ही जो नियम है वो प्रभावी रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी को तो वो अपनी पार्टी के लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं।
उनके पार्टी के लोग दबी जबान में 50 चीजें उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और उनके जो समर्थित, जिनको ट्रोल्स, बीजेपी के ट्रोल्स कहते थे हम लोग, और वो बीजेपी समर्थित थे, वही उनको गालियां देते फिर रहे हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि जब भी आप सीरियस हैं, और हम सभी पार्टियां राजनीति से ऊपर उठ के डिस्क्रिमिनेशन के इंस्टीट्यूशन चाहे किसी भी लेवल पे हम सब सीरियस हैं, लेकिन सभी स्टेक होल्डर की राय मशवरे से तो करेंगे आप, कि एक कुछ भी आपको आया और पहले बार ये तोड़ने लगे कि पहले संसदीय कमेटी में इनके थ्रू पास हुआ, उनके थ्रू पास, लेकिन अल्टीमेटली यूजीसी धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्र सरकार मोदी जी के अंतर्गत आती है, बिना उनसे राय मशवरा के तो नहीं हुआ होगा। तो इसलिए जब आपके थ्रू आपने ये नोटिफिकेशन जारी की, आपको सभी पक्षों को ध्यान में रख के सुन के आगे की बात रखनी चाहिए थी, वो मिसिंग दिखी। वैभव जी, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो लगा दी है नए नियमों पर, तो सीधा सवाल, एक शॉर्ट एंड शार्प क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, क्या समर्थन करते हैं आप उन छात्रों का जो विरोध कर रहे हैं यूजीसी के नए नियमों का? हमने स्पष्ट कहा है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है कि बहुत कुछ चीजों के ऊपर यूजीसी रेगुलेशंस को ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें छात्रों के विरोध और हम फिर से कह रहे हैं कि मैं स्ट्रांगली अपनी बात पहले से ही रख रहा हूं, और आपके चैनल पे बार बार बोला है कि डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, इसमें सच्चाई है, लेकिन आप सभी पक्षों में एक बैलेंस बना के चलेंगे कि किस तरह से ऐसी वारदातें ना हो जिससे भय और आतंक का माहौल बने और स्टूडेंट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो इस कानून को लेकर। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव श्रीवास्तव जी, जुड़े आप, तमाम जानकारी आपने अभी फिलहाल दी है और जिस तरीके से बातचीत आपने की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी फिलहाल यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक देखने को मिली है। देवेश हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, रोक लगा दी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, रोल बैक की मांग कर रहे हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई की है और नए नियम पर जिस पर आपत्ति थी और लगातार प्रदर्शन चल रहा था उस पर रोक लगा दी है, नोटिस भी किया है सेंट्रल गवर्नमेंट और यूजीसी को। यस सर, आपने सही कहा। आज का हमारा प्रोटेस्ट 1 बजे का था और 1 बजे ही गाइडलाइंस वो जारी की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो विरोध हमने दर्ज करा है और जितने बड़े पैमाने पर विरोध दर्ज हुआ है, सबकी ताकत, सबकी जो मेहनत थी ग्राउंड पर उतर के जिन्होंने मेहनत करी, सोशल मीडिया पे जिसने मेहनत करी, उन सभी की मेहनत रंग लाई। और जिस नियमों के खिलाफ पूरे का पूरा सर्व समाज इसका विरोध दर्ज कर रहा था, उन पर उनकी जीत हासिल हुई है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा कि ये जो नियम है जिसको आप लोग भी विरोध कर रहे थे, तमाम जगह प्रदर्शन हो रहा था, कि इससे भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ। आपने पहली बार देखा होगा इन नियमों के बाद, बेशक से वो मंत्री हैं, मौजूदा सरकार में, कितने बड़े पैमाने पर मौजूदा सरकार के लोग ही इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। अभी ब्रिजभूषण सिंह ने भी उनका विरोध दर्ज करा है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई गलत बात कहेगा, बेशक से वो मंत्री क्यों ना हो, गलत कार्य करेगा तो उसका विरोध होगा। और मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि धर्मेंद्र जी को अपनी भी गलती एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री है तो वो गलती नहीं कर सकता, इंसान है, सबसे गलती हो जाती है। आप क्या मांग रखते हो? अब नए नियम पर रोक लग गई, आपको लगता है कि क्या एक स्टूडेंट्स के बीच खाई पैदा हो जाएगी इससे? ये जो अभी रोक लगी है सुप्रीम कोर्ट की, इससे जो है खाई थोड़ी बंद हो गई है अभी, लेकिन पहला जो स्टेप होगा, पहला जो होगा वो ये होगा कि सरकार इस कानून को वापस ही करे। ये काला कानून है, विद्यार्थियों में भेदभाव पैदा करने का काम करेगा। आप क्या मांगते हो? अब एक तरह से आप ये डिमांड कर रहे थे कि भाई रोक लगनी चाहिए, रोक लग गई है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे साफ तौर पर कहा, अब क्या डिमांड है? ये परमानेंटली बंद होना चाहिए सर, बिल्कुल परमानेंटली। साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं चंद्रमोहन जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूजीसी के अब नए नियमों पर रोक लगा दी गई है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर होने से बिल्कुल इस बात के लिए सराहनीय कदम है कि कोर्ट जब सरकार रहे और सरकार निकम्मी और आए दिन मतभेद पैदा करने के लिए और अपनी सत्ता को बचाने के लिए ऐसे कार्य करे, तो कानून का एक स्तंभ सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, और उन्होंने अपना जो डिसीजन दिया है बिल्कुल सराहनीय है। और शायद इससे एक ऊर्जा मिलेगी युवाओं को, जो उनके कैरियर पे और उनके सिस्टम पे दाग लगने जा रहा था, खराब होने जा रहा था। जातीय संघर्ष भड़काने का प्रयास है केंद्र सरकार का, ये आरोप लगाए गए विपक्ष की तरफ से। तो क्या चंद्रमोहन शर्मा जी, अभी फिलहाल कांग्रेस समर्थन कर रही है युवाओं के इस प्रदर्शन का कि यूजीसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व 2014 में देश की जनता के सामने चिल्ला के नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहा था।
देश की जनता ने 3 बार की सरकार दे दी। 3 बार की सरकार के बाद भी भारतीय जनता पार्टी नौसिखिया सरकार है, नेतृत्व समेत उनको सरकार चलानी नहीं आती। कोई भी कानून पास करने से पहले उसके लिए मशवरा राय समिति का गठन नहीं करते। जब वो कानून उल्टा पड़ता है तो उसका आरोप विपक्ष पे मढ़ दिया जाता है। क्या आप एक नासमझ पॉलिटिशियन है? क्या भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी ना हो के व्यापारिक पार्टी है? और ये व्यापारिक पार्टी है तो ये आरोप सत्य है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने मित्र मंडलियों को फायदा उठाने के लिए, अपने ठेकेदारों को फायदा उठाने के लिए इस चीज को लाना चाहती है। अभी फिलहाल क्या आपकी तरफ से समर्थन किया जाता है युवाओं के प्रोटेस्ट का? सवाल मेरा ये था, लेकिन सवाल टाल गए शर्मा जी। मैं दे देता हूं जवाब। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष एक आवाज होता है देश की, उस जनता की। अगर विपक्ष कोई जनता अपनी आवाज उठाती है तो विपक्ष का दायित्व है कि उसका समर्थन करे, अगर वो बात ठीक है। और सरकार का दायित्व है विपक्ष और जनता की बात को साथ लेके तालमेल बनाए। ये सरकार की नाकामी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक तो लगा दी गई है, लेकिन युवा अब ये बात कर रहे हैं कि अभी फिलहाल रोक लगाई गई है। 2012 के जो नियम है वो एप्लीकेबल है। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये जो अभी कहना है ये सराहनीय, इसकी तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन लगातार ये बात भी कर रहे हैं कि हमारा प्रोटेस्ट जब तक जारी रहेगा, जब तक रोल बैक नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी चाहिए इस पर, ये बात युवा कह रहे हैं। देखिए, जहां पर गृह मंत्री सदन में खड़े होकर कानून के लिए धमकी दे कि ये सदन के द्वारा बनाया गया कानून है, इसे मानना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं असंतोष तो उन्हीं के बयान से देश में पैदा होता है। लोकतंत्र और संविधान ये सिखाता है कि अगर कानून या कोई भी चीज आती है, उसका अगर सही यूटिलाइज ना हो और उसकी जनता की आवाज आए तो उसको समितियां बनाकर और उसको किसी तरह से गठित कर कर उसका तालमेल बनाना चाहिए। उसकी नाकामी तो हटता और हिटलरशाही तो सरकार की है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े आप, और आपने बातचीत की जी दिल एनसीआर हरियाणा के साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। इस समय की बड़ी अपडेट। फिलहाल वक्त बहुत छोटा ब्रेक का।